कैसे हो? एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ तरोताजा, है ना? देखो, आप किसी भी समय अपना जो वीडियो है किसी भी टाइम पर अगर आप देख रहे हैं, चाहे मॉर्निंग में देख रहे हैं चाहे इवनिंग में देख रहे हैं, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये जो वीडियोस देखें इसमें कंटिन्यूटी रखें, है ना? कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करें। ठीक है, जिस तरह से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ही आप भी कोशिश रखिए कि आप एक के बाद एक वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। और जब भी आप अपना जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे अभी तक हमने जो हैलोजन डेरिवेटिव्स के हैं वो 4 पार्ट अपन ने अपलोड कर दिए हैं। ये अपना 5th पार्ट रहेगा हैलोजन डेरिवेटिव का। तो अगर आपके 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि भाई सर 5th पार्ट को अपलोड कीजिए, 6th पार्ट को अपलोड कीजिए, जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट रहता है उस पार्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हम भी उतना ही एक्साइटेड हो करके हम क्या करें, उस चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि आपका रिस्पॉन्स अगर हमारी तरफ पहुंचेगा तो हम भी उसमें क्या करेंगे, पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम जो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं कम से कम वो बेटर हो, बेस्ट हो उनके लिए, और उनको जो भी मिले अच्छा मिले, और जल्दी से जल्दी उनको सिलेबस उनका कवर हो, उनको जल्दी से जल्दी उनको हर एक चीज प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना जो 5th पार्ट है हैलोजन डेरिवेटिव का उसी को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अपन ने अगर पहले बात करते हैं तो पहले अपन ने हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में देख लिया, उसकी नेमिंग देख ली है, CX बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ अपन ने स्टडी कर लिया है, एकदम अच्छे से स्टडी कर लिया है। आई होप जिसने भी वीडियो देखे हैं उसको वो चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि हैलोजन डेरिवेटिव को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, किस तरह से हमने उसको डिस्क्राइब किया, डिफाइंड किया है, वो चीज अपन ने अभी तक देखी है, लेकिन अभी तक हमने उसको बनाना नहीं सीखा है कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। अब हम इन वीडियोस में जो अब बनाने जा रहे हैं उसमें अपने को क्या देखने हैं, एक एक स्टेप्स पे अपन फोकस रखेंगे कि किस तरह से एक हैलोजन डेरिवेटिव एलिमेंट को, एक हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड को फॉर्म किया जा सकता है, वो चीज अपने को यहां पर देखनी है। ठीक है, तो अभी अपन लिखते हैं यहां पर प्रिपरेशन मेथड। क्या लिखते हैं? प्रिपरेशन मेथड्स। ये प्रिपरेशन मेथड किसके लिए है? ये जो प्रिपरेशन मेथड है ये हमारे पास जो हैलोजन डेरिवेटिव है उनको बनाने के लिए है, हाउ टू डिराइव दी हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो जिसके अंदर सबसे पहला जो अपने पास में मेथड आता है, प्रिपरेशन जो मेथड आता है वो अपने पास में कौन सा आता है? हैलोजनेशन आता है। हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है कि हैलोजन्स को ऐड करना। क्या कर रहे हैं अपन? हैलोजन्स को ऐड कर रहे हैं। किस में ऐड करेंगे? ये आप 11th में भी इस चीज को स्टडी करके आ चुके होते हैं, क्योंकि इसको अपन एल्केन के साथ में ऐड करते हैं। हैलोजनेशन का मतलब क्या है? हमने क्या किया है? एल्केन के साथ में हमने किसको ऐड किया है? हैलोजन को ऐड किया है। तो एल्केन और हैलोजन ऐड होते ही क्या बन जाएगा? आपका हैलोजन डेरिवेटिव डिराइव हो जाएगा, वो फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास में यहां पर आता है हैलोजिनेशन। क्या गया? फर्स्ट हैलोजिनेशन आ गया। तो हैलोजिनेशन जो है तो उसमें अपने को ये चीज देखनी कि रिएक्शन किस किसके साथ में होती है, किस कंडीशन पर होती है, और किस टाइप की रिएक्शंस होती है। ये 3 चीज अपने को पता होनी जरूरी है किसी भी रिएक्शन के लिए। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, और उसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन इन द सेंस हम बात करें टेम्परेचर एंड प्रेशर की, किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे वो रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होगी, और किस टाइप की रिएक्शंस को अपन उसको बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में इस चीज को स्टडी कर लिया होता है कि अपने पास में फ्री रेडिकल्स रिएक्शंस होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज अपन 11th में देख चुके होते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि ये हैलोजिनेशन जो परफॉर्म होती है ये किस किस के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन रिएक्टेंट्स की बात करते हैं तो रिएक्टेंट्स यहाँ पर एक तो होता है आपका
एल्केन्स। एक तो रिएक्टेंट यहां पर क्या हो गया एल्केन्स, और दूसरा रिएक्टेंट यहां पर क्या हो गया आपका हैलोजेंस। एल्केन्स का मतलब क्या हो गया, एल्केन्स का मतलब यहां पर है CnH2n+2। इट मींस मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड एटसेट्रा। इन सब के साथ में अपन कर सकते हैं, ये चेन फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रांचेस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, किसी के साथ में भी इनका रिएक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है, चेन में भी हो सकता है, ब्रांच में भी हो सकता है। चेन के साथ में जो ब्रांच होती है उसमें भी हो सकता है, उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड अपना आता है हैलोजेंस। हैलोजेंस को हम यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि हैलोजन को हम यहाँ पर एक्स से डिनोट करते हैं। और हैलोजन जो होता है नेचुरल में, ठीक है, या अपन बात करते हैं तो एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है हैलोजन की, जो प्राकृतिक अवस्था होती है, जो नेचुरल में जिसका जो प्रोडक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, X2 फॉर्म में होता है। X2 फॉर्म होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर F2 Cl2 Br2 और I2। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये नेचर में एलिमेंट्री इसकी स्टेट होती है। एलिमेंट्री स्टेट होने का मतलब क्या हो गया कि नेचर में किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है या किस फॉर्म के अंदर ये मिलते हैं अपने को नेचुरल में। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपने पास में आती है कि किसकी प्रेजेंस में होता है। तो यहां पर क्या हो गया प्रेजेंस, यहां पे क्या हो गया आपका प्रेजेंस किसकी है यहां पर, तो प्रेजेंस किसकी होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। मतलब आपको रिएक्शन में HNu लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, HNu रिएक्शन में लिखा हुआ होगा। अब जब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, तो हमें ये चीज 11th में ही बता दी जाती है कि जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही होती है, इट मींस वो किस टाइप की रिएक्शन है, आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है। किस टाइप की होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, वो एक अलग बात है, पर कंडीशन अपने पास में अपने को मिल गई है कि यहां पर क्या होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो थर्ड पॉइंट अपन कह सकते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शंस है, यहां पर किस टाइप की रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और अपने को यहां पर दिख रहा है कि एल्केन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हैलोजेंस को ऐड भी कर रहे हैं। वहां पर हैलोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐड करने के साथ साथ में हम क्या कर रहे हैं, वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, वहां पर रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमने एक को वहां से हटाया, दूसरा एलिमेंट आके जुड़ रहा है जो कि क्या है, हैलोजन एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट को लेके आ गए वहां पर। जिस तरह से क्रिकेट हम क्रिकेट देखते हैं, लगभग सबने क्रिकेट देखा होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, 11 खिलाड़ी के साथ साथ में एक 12वां खिलाड़ी या 15 खिलाड़ी को सिलेक्ट करते हैं। जो क्रिकेटर्स होते हैं 15 तक सिलेक्ट करते हैं। इन केस अगर किसी को कहीं पर इंजरी वगैरह हो जाती है खेलते टाइम पर, तो वहां पर क्या होता है, उसके बेस पे एक सब्स्टिट्यूट होता है। वहां पर क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, वो क्या करेगा, उसकी जगह ले लेगा। उसको तो रेस्ट में भेज दिया जाएगा, उसको रेस्ट पे कर दिया जाएगा कि भैया आप रेस्ट करो, और उसकी जगह क्या कर लिया जाएगा, जो 12वां या 13वां जो खिलाड़ी होता है उसको एंट्री मिल जाती है। तो क्या हो गया, वहां पर सब्स्टिट्यूट आ गया, मेन खिलाड़ी की जगह क्या आ गया, एक सब्स्टिट्यूट आ गया। तो सेम चीज यहां पर है, यहां पर हमारे पास में मेन खिलाड़ी कौन है, हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन को हटाकर क्या कर देंगे, उसकी जगह पर एक सब्स्टिट्यूट लाके बिठा देंगे, और सब्स्टिट्यूट यहां पर क्या है, ये रहे सब्स्टिट्यूट। तो जब इनको बिठाएंगे, और वो रिएक्शन किस वजह से हो रही है, फ्री रेडिकल्स की वजह से हो रही है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन हो गई, ये सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस हो गई। तो ये हमारे पास में रिएक्टेंट है, ये इसकी प्रेजेंस में होगा, और ये जो रिएक्शंस परफॉर्म होगी उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। और लास्ट आता है अपने पास में डी, कि इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा,
भाई हम जिसके फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसी को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन में अपने पास में क्या बनेगा यहां पर, हेलो एल्केन्स। क्या बन जाएगा यहां पर, हेलो एल्केन्स बन जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एक्स के साथ में अपन उसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये टोटल अपने को परफॉर्मा देखना है, रिएक्शंस को हमें पढ़ना है कि किस तरह से रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये तो अपना समरी हो गया है कि ये होगा, इसकी प्रेजेंस में होगा, ये रिएक्शन होगी, इसको हम किस रिएक्शन से बोलेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बोलेंगे, और प्रोडक्ट में अपने को ये मिलेगा। अब अपन रिएक्शंस को परफॉर्म करा करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो रिएक्शंस को परफॉर्म करा लेते हैं। ठीक है, अब अपन रिएक्शन करवाते हैं कोई भी यहां पर। तो अपन ने यहां पर क्या लिया है, आर एच लिया है। आर एच का मतलब क्या है, अभी अपन एक कॉमन रिएक्शन लिख रहे हैं यहां पर, आर एच, जिसमें X2 हो जाएगा और लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होगा, X हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, RX प्लस HCl, या सॉरी HX। ये यहां पर क्या आ गया, आपका सब प्रोडक्ट हो गया या को प्रोडक्ट अपने को मिल गया है। तो मेन प्रोडक्ट अपना क्या है, RX अपने को निकालना है, जो आपके अपने को यहां पर मिल गया है। अब ये रिएक्शंस हो कैसे रही है, तो अपन एक छोटा सा फॉर्मेट देखते हैं इसमें, CH4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3H। ये भी अपने पास में क्या है, मैथेन ही है। इस मैथेन में अपन ने क्या ऐड कर दिया, यहां पर सपोज हमने Cl2 को रिएक्ट कराना है, यहां पर अपने को क्या करना है, Cl2 को रिएक्ट कराना है। तो Cl2 को रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहां से ये रिमूव हो जाएगा। ये कैसे रिमूव होगा, इसकी अपन ब्रीफ मैकेनिज्म देखेंगे, डोंट वरी। और यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोरोमेथेन बन गया, क्लोरोमेथेन बन गया, और साथ में क्या निकल गया यहां पर, हाइड्रोजन क्लोराइड का कंपाउंड आपको मिल जाता है यहां पर। तो इस तरह से ये रिएक्शंस अपने पास में क्या हो गई, हमने परफॉर्म करवा ली है। ठीक है, लेकिन ये तो कब है, जब अपने पास में सिंगल एक ही कंपाउंड यहां पर प्रेजेंट है, उस केस में है। लेकिन ये रिएक्शन बेस्ट भी है और बेस्ट नहीं भी है। बेस्ट होने का कारण क्या है इसका, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, आसानी से हम क्या कर पा रहे हैं, यहां पर हेलो एल्केन्स को परफॉर्म कर पा रहे हैं, हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके सेकंड वे की बात करें, सेकंड ओपिनियन की तरफ अगर अपन जाते हैं, तो इसमें अपने को सिर्फ एक ही तरह के कंपाउंड नहीं बनते हैं, एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड अपने को क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में मिलने लग जाते हैं। जैसे आपने ये रिएक्शंस देखी है, ये रिएक्शन देख ली, तो अब ये रिएक्शन यहां तक नहीं चलती है, सॉरी यहां तक ही आकर के नहीं रुक जाती है, ये रिएक्शंस आगे भी चलती है। और आगे चल करके क्या हो गया, जैसे मान लो अपने को, अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करता हूं, तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या होगी, ये फिर क्या कर लेती है, Cl2 के साथ रिएक्शन करेगी, किसके प्रेजेंस में, H न्यू के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, CH2 Cl2 प्लस HCl। ठीक, फिर अगेन ये क्या करेगी, Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगी, H न्यू की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, फिर क्या बन जाएगा, CH Cl3 प्लस HCl। फिर यहां से क्या होगा, फिर ये वापस से क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगी लाइट की प्रेजेंस में, और क्या बन जाएगा, CCl4 और HCl निकल जाएगा। अब मान लो आपको हेलोजिनेशन के थ्रू आपको चाहिए क्लोरोमेथेन चाहिए, आपको क्या बनाना है, क्लोरोमेथेन बनाना है। लेकिन ये बाकी के अदर कंपाउंड भी आपको मिल रही है, तो उसमें अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको सपोज क्लोरोफॉर्म बनाना है, CHCl3 बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, लेकिन आपको क्लोरोमेथेन भी मिल रहा है, टेट्राक्लोरोमेथेन भी मिल रहा है, लेकिन हमें वो चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी मिल रहा है। हमें ये चाहिए नहीं, फिर भी मिल रहा है। इसलिए ये रिएक्शंस क्या होती है, इतनी
अच्छी नहीं होती है। इसमें अपन दूसरा टर्म भी देख सकते हैं, दूसरा प्रोसेस भी देख सकते हैं। दूसरा प्रोसेस कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे आपने क्या कर लिया, CH3 CH2 CH2 आपने लिया है यहां पर प्रोपेन। प्रोपेन की रिएक्शन आप किसके साथ में करा रहे हो, सपोज Cl2 के साथ में करा रहे हो लाइट की प्रेजेंस में। किसके साथ में रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो आप, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा रहे हो, सॉरी प्रोपेन की रिएक्शन करा रहे हो क्लोरीन के साथ में लाइट की प्रेजेंस में। लाइट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां पर दो तरह के कंपाउंड आपको मिलेगा। क्या क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3Cl2 प्लस CH3 CH2 CH2Cl और HCl। अब ये जो कंपाउंड है ये तो क्या होता है, मेजर कंपाउंड होता है, और ये जो कंपाउंड मिलता है ये माइनर कंपाउंड मिलता है या लेस इन अमाउंट मिलता है। जैसे अगर ये 85% मिलता है या 80% बनता है तो ये आपका 20% ही बनता है। अगर ये आपका 80% बनता है तो ये आपका 20% ही बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम अभी देखते हैं ये मोर स्टेबल है वैसे और ये लेस स्टेबल है। ये लेस स्टेबल होने की वजह से इसकी जो परसेंटेज होती है प्रोडक्ट में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये मोर स्टेबल होने की वजह से भाई हमें क्या, हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट कब बनता है, जब वो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है एज कंपेरेटिव रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में वो मोर स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है या फिर मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है आपका, दिस वन 2-क्लोरोप्रोपेन जो आपका है वो मोर स्टेबल है। इसका नेम क्या हो जाता है यहाँ पर, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। और इसको हम क्या बोलते हैं, 1-क्लोरो या क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अब 2-क्लोरोप्रोपेन मोर स्टेबल होता है। ये चीज आप 11th में देख चुके होते हो कि जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स होते हैं या 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे कम कौन सा था, 0 डिग्री। और वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर एक पहले भी मतलब जो प्रीवियस वीडियोज है उसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस वजह से उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वो रीजन भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। अगर किसी को नहीं पता है कि भाई ये चीज स्टेबल क्यों होती है तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, वहां पर मैंने केटाइंस के बारे में बताया है। तो केटाइंस इसके रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका एक सिंपल या ओवरव्यू है, बाहरी इसका प्रोसेस है। अब अपन इसकी मैकेनिज्म पे जाते हैं कि मैकेनिज्म क्या कहती है, मैकेनिज्म किस तरह से इस चीज को रिपीट करती है। जैसे अपन ने यहाँ पर मैथेन का देखा तो यहाँ पर आपको क्लोरोमेथेन भी मिल रहा है, डाइक्लोरोमेथेन भी मिल रहा है, ट्राइक्लोरोमेथेन भी मिल रहा है, टेट्राक्लोरोमेथेन भी मिल रहा है। तो इन सबके मिलने का कारण क्या है, ठीक है, और ये रिएक्शन कहाँ तक चलती है, उन सबका अपन प्रोसेस अभी देखते हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब चलते हैं अपन मैकेनिज्म की ओर। ठीक, तो अपनी आती है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे फर्स्ट इनिशिएशन होगा। पहला स्टेप क्या कैसा होगा आपका, यहाँ पर इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन का मतलब अभिक्रिया या रिएक्शन जो आपकी है उस रिएक्शन को हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। तो इनिशिएट करने के लिए क्या होगा, सनलाइट आएगी, किसके ऊपर गिरेगी, क्लोरीन के ऊपर गिरेगी, और क्लोरीन को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। तो ये अपने पास में है क्लोरीन, ठीक, और इस क्लोरीन के ऊपर क्या आया, सनलाइट आ गई, HNO जिसको अपन बोलते हैं। यहां पर क्या आई, सनलाइट आई, और ये सनलाइट क्या कर रही है, अब इसको ब्रेक कर रही है। यहां पर सनलाइट क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। इस बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस बॉन्ड में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। इस टाइप के क्लीवेज को हम, इस टाइप के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, होमो क्लीवेज बोलते हैं।
होमोक्लीवेज। एक हेट्रोक्लीवेज होता है, एक होमोक्लीवेज है। लेकिन होमोक्लीवेज में क्या होगा कि जो बॉन्ड ब्रेक होगा उस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। साइड वाले जो भी एटम्स होता है उन एटम्स पे क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों क्लीवेज होकर के क्या कर दिया इन्होंने, फ्री रेडिकल किसका फॉर्म कर दिया, फ्री रेडिकल क्लोरीन का फॉर्म कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया, फ्री रेडिकल क्लोरीन का फॉर्मेशन कर दिया, फ्री रेडिकल को बना दिया इन्होंने। अब ये फ्री रेडिकल जो बना है, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब ये फ्री रेडिकल मैथेन के हाइड्रोजन या मैथेन के एक कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा, एक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पर अपना जो सेकंड स्टेप आता है, सेकंड स्टेप कौन सा हो जाएगा यहां पर, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन का मतलब क्या हो गया यहां पर, कि रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, अब आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ेगी रिएक्शन। तो आगे बढ़ेगी कैसे भाई, कैसे बढ़ेगी, तो अपने पास में है यहां पर CH3H प्लस Cl2, 2Cl है यहां पर अपने पास में, है ना। तो अपन यहां पर अभी क्या कर लेते हैं, एक ही Cl काम में आएगा अपने पास में यहां पर। तो ये एक Cl या 2Cl जो भी आपके पास में है वो क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, यहां पर क्या करेगा भाई, अटैक करेगा। चलो भी अटैक करवा देते हैं इसका। हाँ तो भाई ये Cl क्या कर रहा है, ये Cl यहां अटैक कर रहा है। तो जैसे ये अटैक करेगा, इस बॉन्ड का भी क्या होगा, होमोक्लीवेज होगा। होमोक्लीवेज का मतलब क्या हो गया यहां पर, ये बराबर इक्वली ब्रेक हो जाएगा। तो इक्वली ब्रेक होने का मतलब क्या है, यहां भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इस मैथेन मॉलिक्यूल के पास में चला गया। और जैसे ही जाएगा तो यहां पर क्या बन गया, अब अपने पास में CH3 और साथ में क्या बन गया, HCl बन गया। अब अपने पास क्या आ गया, एक फ्री रेडिकल आ गया। किसका फ्री रेडिकल आ गया, मैथेन का, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैथिल भी बोल सकते हैं। CH3 का अपने पास में क्या गया, एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये जो फ्री रेडिकल बना है, अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, उस सॉल्यूशन में, अब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल तो है नहीं, सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में एक से ज्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो एक से ज्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे के ऊपर अटैक करेगा। तो किसी दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो वो भी क्या होगा, उसका भी होमोक्लीवेज होगा। और होमोक्लीवेज होते ही ये ब्रेक हो जाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, ये आकर के जुड़ जाएगा इजीली। तो जैसे ही जुड़ेगा तो यहां पर तो क्या बन गया, CH3Cl और साथ में क्या निकल गया, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकल गया। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये क्या कर सकता है, ये फ्री रेडिकल वापस मैथेन के दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, दूसरे अणु के ऊपर अटैक कर सकता है, या फिर ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। भाई यहां पर अपने पास फ्री रेडिकल हो गया, ये जो फ्री रेडिकल बना है ये क्या कर सकता है, या तो वापस उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक, या फिर ये क्या करेगा, या फिर इसके ऊपर ही वापस अटैक कर देगा। तो जब ये वापस इसके ऊपर अटैक करेगा तब क्या होगा, रिएक्शंस कंटिन्यू चलेगी, रिएक्शन जो आपकी है, तो रिएक्शन कंटिन्यू चलेगी। तो यहां पर अपने पास में आ गया CH3Cl प्लस Cl का फ्री रेडिकल, या अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, Cl CH2 और H, यही है ना। अब इसमें क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल इसको क्लीवेज करेगा और यहां से हाइड्रोजन को फ्री कर देगा। और हाइड्रोजन फ्री होते ही हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन कंबाइन होगा, यहां अपने पास में क्या बन जाएगा, फिर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, किसका, CH2Cl प्लस HCl,
ये एक फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पर फिर से। इस तरह से क्या होती जाएगी, ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली चलती जाएगी। अब जैसे ये फ्री रेडिकल बन गया, अब ये फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल के पास में तीन ऑप्शन बन गए। तीन ऑप्शन कौन से बन गए, या तो ये क्या करे, वापस इसके ऊपर अटैक करे, या फिर ये फ्री रेडिकल क्लोरोमेथेन के ऊपर अटैक करे, या फिर ये फ्री रेडिकल मैथेन के ऊपर अटैक करे। इन तीनों में से किसी एक के भी ऊपर ये क्या कर सकता है, इजिली अटैक कर सकता है। और जैसे ये अटैक करेगा रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये वापस क्या कर रहा है, डाइक्लोरोमेथेन के ऊपर अटैक कर रहा है। किसके ऊपर अटैक कर रहा है, डाइक्लोरोमेथेन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो डाइक्लोरोमेथेन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, डाइक्लोरोमेथेन का फ्री रेडिकल बनकर के तैयार हो जाएगा। डाइक्लोरोमेथेन के ऊपर जैसे ही अटैक होगा, यहां से भी क्या हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल तैयार हो जाएगा। ये लो भी फ्री रेडिकल तैयार हो गया। तो जैसे ही फ्री रेडिकल तैयार होगा, ये CH Cl2, ये डाइक्लोरोमेथेन का फ्री रेडिकल, और साथ में क्या निकल गया, HCl रिलीज हो गया। अभी तक अपनी प्रोपोगेशन रिएक्शन ही परफॉर्म हो रही है। वापस से अपने पास में इसका फ्री रेडिकल बना। ये फ्री रेडिकल कहां अटैक करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। CHCl2 प्लस Cl2, ये सारी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। भी ध्यान रख लेना रिएक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म हो रही है सारी की सारी रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसके साथ में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर देगा और साथ में HCl रिलीज करेगा। फिर सॉरी HCl नहीं, Cl का फ्री रेडिकल रिलीज कर देगा। क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है, इसके पास चार ऑप्शन है, क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन और मैथेन। मैथेन के ऊपर करेगा तो सेम प्रोसेस चलता जाएगा। क्लोरोमेथेन के ऊपर करेगा तो ये नेक्स्ट वाली स्टेप चलती जाएगी। डाइक्लोरोमेथेन के ऊपर अटैक करेगा तो इसके बाद आगे अपन देख रहे हैं। लेकिन इसके आगे क्या होगा, अगर ये अटैक कर देता है तो उसको अपन देख लेते हैं। तो जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करता है तो यहां पर क्या होगा, CH तो यहां पर क्लोरोमेथेन का फ्री रेडिकल बनकर के तैयार हो गया जी। अब ये जो क्लोरोमेथेन का फ्री रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर। और जैसे ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में एक Cl का फ्री रेडिकल बनकर के तैयार हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेगी। और यहां पर क्या क्या बन गया, आपके पास में क्लोरोमेथेन बन गया, डाइक्लोरोमेथेन बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया और टेट्राक्लोरोमेथेन बन गया। तो चार अलग अलग कंपाउंड बन गए, जबकि हमने तो सपोज मान लो क्लोरोमेथेन ही बनाना था, ये तो फर्जी में बन गए अपने पास में। अभी तक तो इतने तो अपने को दिख रहे हैं कि ये तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन माइनॉरिटी बेस पे इसमें मैथेन एथेन भी बनता है। माइनॉरिटी के अंदर इसमें एथेन भी बनता है। अब एथेन कैसे बनता है, क्योंकि अभी तक रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दी, रिएक्शन का प्रोपोगेशन हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उसका प्रोसेस चल रहा है। अभी तक अपन ने इसको टर्मिनेट नहीं किया है, इस रिएक्शन को रोकना भी तो होगा। तो रोकेंगे तो कुछ और कंपाउंड भी अपने को मिलेंगे। तो इस रिएक्शन को अपने को क्या करना है, अब रोकना है। तो कैसे रोकेंगे, चलो भी थर्ड स्टेप्स का जो है वो कैसा है, टर्मिनेशन। क्या है, टर्मिनेशन है। मतलब इसको अब अपन अपने को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, इस रिएक्शन को ब्लॉक करना है, रोकना है। तो टर्मिनेशन में अपन क्या क्या करते हैं, तो देखो एक तो अपने पास क्या बन रहा है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बार बार बन रहा है।
तो अपन ने क्या कर दिया कि भाई मान लो अपने पास में जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं वो लास्ट में क्या हो गए, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ गया और क्या बन गया, Cl बन गया। ठीक, या फिर क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल है और एक मैथेन का फ्री रेडिकल है, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, क्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और सपोज अपने पास में क्या है, यहां पर मैथेन के फ्री रेडिकल्स भी है, ये मैथेन के फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना लेंगे, एथेन का फॉर्मेशन कर दिया है। तो इसलिए यहां पर क्या कहा जाता है कि एथेन का फॉर्मेशन भी होता है माइनॉरिटी बेस पे, जिसको हम ट्रेसेस फॉर्म बोलते हैं। ट्रेसेस फॉर्म के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इथेन का। किस फॉर्म में, ट्रेसेस फॉर्म में, ट्रेसेस अमाउंट के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी अमाउंट बोलते हैं, स्मॉलर अमाउंट बोलते हैं। स्मॉलर अमाउंट में किसका फॉर्मेशन हो गया, यहां पर आपका एथेन का भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म होती है कि किस तरह से हैलोजिनेशन का परफॉर्मेंस किया जा सकता है, किस तरह से हैलोजिनेशन में रिएक्शंस परफॉर्म होती है। तो ये इसका फॉर्मेट है। ये चीज आप 11th में भी पढ़ के आ चुके हो, लेकिन 12th में भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी इस मैकेनिज्म के अंदर आपको किसी टाइप का कोई डाउट रह जाता है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि भाई हमें इस पॉइंट पर यहाँ पर डाउट है। ठीक है, ये तो बात आ जाती है इस मैकेनिज्म की या फिर इस पॉइंट की। लेकिन अब कुछ एक के डाउट ये भी रहता है, जैसे मैंने अभी इससे जस्ट पहला जो एग्जांपल दिया था, प्रोपेन का एग्जांपल दिया था, तो वहां पर 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है और 1 क्लोरोप्रोपेन भी बन रहा है। तो मैंने वहां पर कहा था कि 2 क्लोरोप्रोपेन मोर स्टेबल होता है रादर देन 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन क्या हो रहा है, वहां पर फ्री रेडिकल बन रहा है, 2 फ्री रेडिकल बन रहा है, मतलब सॉरी 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल के। ठीक है, वैसे ही यहां पर भी वो चीज अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन है तो वो इतनी चीज देखी नहीं जा सकती है, आसानी से ये प्रोडक्ट जो है वहां यहाँ पर परफॉर्म हो जाता है। तो सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, 3 डिग्री हाईली रिएक्टिव होगी, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव होगी। मैं यहां पर इसका ऑर्डर मेंशन कर देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। ये रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर वहां पर आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है या फिर फ्री रेडिकल कार्बन बन रहा है, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है या फ्री रेडिकल कार्बन बन रहा है, तो जनरल वे में अगर अपन बात करते हैं तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये रहेगी एज रिस्पेक्टिव कार्बन। मैं सिर्फ कार्बन के रेस्पेक्ट में यहां पर बोल रहा हूं, कार्बन के रेस्पेक्ट में ये परफॉर्मेंस रहेगी अगर वहां पर कार्बोकेटाइन बन रहा है या फिर कार्बन का फ्री रेडिकल परफॉर्म हो रहा है तब। ठीक है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, 0 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे कम हो गई है। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जैसे मैथेन का जो फ्री रेडिकल बना है इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो 0 डिग्री क्या हो गया, यहाँ पर सबसे कम हो जाता है स्टेबल। आगे बात समझ में, तो मेरी उम्मीद यही रहेगी शायद आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, इसमें किसी टाइप का कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी भी टाइप का इसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बिना किसी झिझक के आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि हमें इस टॉपिक में यहाँ पर डाउट आया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका वो डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब जब तक आप हमें नहीं बताएंगे तब तक मैं उस डाउट को क्लियर नहीं कर सकूंगा। तो आप लोगों से इतना ही अनुरोध है हमारा कि आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर किसी को कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मेंशन करने में प्रॉब्लम होती है
तो आप YouTube चैनल पे जाइए, वहां एक ऑप्शन है अबाउट का। जब आप इसको लेफ्ट से राइट स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है अबाउट का। अबाउट के अंदर हमारे लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जीमेल, तीनों का लिंक वहां पर मेंशन्ड है। वहां पर जाइए, आप मेरे को जीमेल पे मेल कर सकते हैं, आपका जो डाउट है वहां आपका मेल कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पर आप अपना मुझे फॉलो करके आप वहां पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जब भी वो मैसेज देखूंगा आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे आपको उसी टाइम में रिप्लाई करके करूं या फिर जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा चाहे उसमें भी आपका डाउट क्लियर करूं, बट मैं डाउट क्लियर करूंगा आपका डेफिनेटली। ठीक है, तो आप लोगों से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।